नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कनीना स्कूल बस हादसे को देखते हुए भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। राजपूत समाज ने केंद्रीय मंत्री रूपाला का फूका पुतला। 13 अप्रैल को सर्व समाज की ओर से होगा विरोध प्रदर्शन। कनीना स्कूल हादसे में बच्चों की मौत पर राजनेताओं ने किया शोक व्यक्त, सख्त कार्रवाई की मांग। सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज के वार्षिक भंडारे में देश भर से पहुंचे हजारों साधु संत। और अब खबरें विस्तार से। कनीना में हुए दर्द विदारक स्कूल बस हादसे से सबक लेकर ट्रैफिक पुलिस भिवानी द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एएसआई सीताराम के नेतृत्व में टीम सदस्यों ने सभी स्कूल वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर व वाहनों के दस्तावेज की चेकिंग की। उन्होंने कहा कि नियमों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को तुरंत इंपाउंड कर लिया जाएगा। उन्होंने स्कूल संचालकों से अपनी स्कूल बसों के सभी कागजात पूरे रखने के सख्त निर्देश दिए। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे से सबक लेते हुए भिवानी शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया तथा जगह जगह पर स्कूल बस और टेम्पो रुकवाकर ड्राइवरों की जांच की गई। ट्रैफिक पुलिस का मकसद यह जानना था कि ड्राइवर ने किसी प्रकार का नशा तो नहीं किया हुआ, साथ ही उनके द्वारा गाड़ी के पूरे कागजात भी चेक किए गए। वहीं एएसआई सीताराम ने बताया कि कनीना में हुए बस हादसे को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के निर्देशानुसार यह कार्रवाई अमल में लाई गई है ताकि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि यह चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोई भी ड्राइवर दारू या नशा की हालत में नहीं पड़ना चाहिए। गाड़ी को धीमे गति से चलाएगा, फर्स्ट एड बॉक्स रखेगा। ड्राइवर को नए ड्राइवर को गाड़ी दी जाएगी बच्चों को चलाने के लिए, और बच्चों को फुल सीटिंग पर बैठा के ले चलाएंगे, ज़्यादा लोड नहीं करेंगे। फर्स्ट एड बॉक्स रखेंगे, बच्चों को ज़्यादा ट्रैफिक नियमों की पालना करते रहे। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। गुजरात में चुनावी जनसभा में भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राजपूत महिलाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करने पर राजपूत समाज के लोगों ने हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर के नेतृत्व में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रूपाला का पुतला फूका। सतीश परमार व गोपाल चौहान ने कहा कि रूपाला ने केवल राजपूत समाज का ही अपमान नहीं किया है बल्कि सर्व समाज का अपमान किया है। उन्हें अपने बयान पर सामाजिक सभा में माफी मांगनी होगी। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह तंवर के नेतृत्व में राजपूत समाज के लोगों ने रोहतक गेट पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला जलाया। इस अवसर पर ओमवीर सिंह तंवर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा समाज के बारे में इस प्रकार की बयानबाजी पूरी तरह से गलत है। समाज इसको सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा अपना बलिदान दिया है। उन्होंने सर्व समाज से आह्वान किया कि 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे हासी गेट पर 36 बिरादरी को लेकर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला दहन किया जाएगा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ठाकुर रणधीर सिंह, अशोक ढोला, विनोद व अर्जुन तंवर ने कहा कि अगर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट वापस नहीं ली और भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। आज राजपूत धर्मशाला भिवानी के बाहर पुरुषोत्तम रूपाला जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है और वर्तमान में भाजपा की टिकट से राजकोट से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने, मैं कहूँ कि सनातन धर्म के खिलाफ और नारी जाति के खिलाफ उन्होंने नारी जाति का अपमान किया है, हिंदुस्तान की नारी का अपमान किया है। जो अभद्र शब्द क्षत्रिय समाज के बारे में कहे हैं,
वो असहनीय है और क्षत्रिय समाज इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके रोष स्वरूप भिवानी में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतलों का दहन हो रहा है। इसी कड़ी में आज राजपूत धर्मशाला के बाहर हम पुरुषोत्तम रूपाला का पुतला दहन करने जा रहे हैं और कल लार्ज स्केल पे महाराणा प्रताप चौक पे पुतला दहन होगा। उसमें सर्व समाज के 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। जो है ये जो अपना पुरुषोत्तम रूपाला जी जो है बीजेपी के जो सांसद रहे, पहले मंत्री रहे केंद्र में और आज के टाइम पर वो राजकोट लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं गुजरात से। उन्होंने राजपूत बिरादरी के बारे में, हमारी महिलाओं के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है। महिला चाहे किसी भी समाज की हो, हमारी बहन बेटी है। महिला सब महिला होती है, वो महिला होती है और सबकी बहन बेटी होती है, इसलिए उसको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि भाजपा अगर अपना भला चाहती है तो उसकी टिकट काट करके उसको घर बैठाया जाए और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए, अन्यथा राजपूत समाज अपना फैसला, बड़ा फैसला लेगा। और हम कोई ये पार्टी वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे समाज के प्रति किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए बीजेपी सरकार का, पार्टी का फर्ज बनता है उसकी टिकट काट करके उसको घर बैठाया जाए और जो है ये उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ने स्टेटमेंट दी है राजपूत समाज के खिलाफ। इस स्टेटमेंट के खिलाफ सारा राजपूत समाज में रोष है और बीजेपी इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, एक्शन नहीं लेगी तो हम इसका विरोध बीजेपी सरकार का। कनीना स्कूल बस हादसे की विभिन्न राजनीतिक पार्टी नेताओं ने घोर निंदा की है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी नेता श्रुति चौधरी, पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा व देवराज मेहता ने भी हादसे की निंदा करके सरकार से भविष्य में ठोस कदम उठाने की मांग की ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। मुंडेगढ़ जिले के उपमंडल कनीना के प्राइवेट स्कूल के बस हादसे में मारे गए 6 मासूम बच्चों की मौत पर शहर के आम आदमी के साथ मोजिज लोगों ने भी शोक व्यक्त किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने ऐसी घटना अपने जीवन में पहली बार देखी है। उन्होंने स्कूल प्रशासन के व्यवहार पर बोलते हुए कहा कि बच्चों द्वारा ड्राइवर के शराब पीने की बात स्कूल प्रशासन को बताई गई थी, इसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन का यह काम निंदनीय है। वहीं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए स्कूल प्रशासन और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वह कहा कि मामले में प्रशासन द्वारा बरती गई ढील हादसे का मुख्य कारण है। कांग्रेस नेता देवराज मेहता ने घटना को दुखदायी बताते हुए स्कूल प्रशासन की लापरवाही की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि गांव वालों ने स्कूल प्रशासन को कई बार ड्राइवर की शराब की लत के बारे में बताया था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं वासुदेव शर्मा ने घटना पर व्यक्तिगत दुख प्रकट करते हुए सरकार से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। से थोड़ी देर पहले गांव झाड़ली में पहुंचा था, वहाँ जिस प्रकार का जो बातें सामने आई कि एक ऐसी समय पर जब ड्राइवर को बच्चों ने रोका, शराब पिए हुए था, और उसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, मैं मानता हूँ इससे बड़ी दुख की बात हमारे प्रदेश और देश में नहीं हो सकती। और इस अब मेरी उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से भी बात हुई कि इनके खिलाफ जब तक पूरी तरह से सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, अगर केवल छोटी मोटी कार्रवाई कर दी तो फिर ये भविष्य में हम हादसों को नहीं टाल पाएंगे। और लगता ऐसा है कि इस प्रकार से मुझे लगा कि न तो बसों को लाइसेंस रिन्यूअल हो या पुरानी बस हैं, छकड़ा टाइप हैं, मुझे लगता है 5-7 हज़ार रुपये दे के पैसे के लालच में ऐसे ड्राइवरों को बिठा देते हैं जो शराबी कबाबी हैं। इससे बहुत ऐसा हादसा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। तो हम अपने मुंह से कोई और शब्द हमारे पास कहने के लिए हैं ही नहीं। इस दुख बड़ी संकट में वो जो परिवार हैं, नज़दीक के हैं, जो भी, हम उनको पास जब खड़े थे दाह संस्कार में, तो सही मायने में रोना आता था कि कैसा जीवन बिताएंगे आगे। वो जो बच्चों भविष्य था, न केवल उन परिवार का, देश का भविष्य होता है बच्चा। माँ बाप, भाई बहन
सारी कष्ट कमाई लगा के ही बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर इस प्रकार की जो दुर्घटना हमने देखी, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है, बड़ा दुख हुआ। परिवारों ने खोया है, उनका दुख नहीं देखा जाता और कड़ी सी कड़ी जितनी भी निंदा करी जाए इस हादसे की वो कम है। प्रशासन की बहुत ढील रही है शुरू से लेकर अंत तक। क्यों? वो बस चल रही थी छुट्टी के दिन जब गजेटेड छुट्टी थी। उसके अलावा बस की सर्टिफिकेट अब बता रहे हैं कि बिल्कुल वो उसमें योग्यता नहीं थी बस को चलाने के लिए। जो ड्राइवर जो था वो नशे में धुत रहता था। बार बार जो माँ बाप थे बच्चे के वो बताते थे स्कूल वालों को, प्रिंसिपल को, और उस दिन भी चाबी निकाल ली थी बस की क्योंकि उस दिन भी नशे में वो था ड्राइवर। उसके बाद जब ये हादसा हुआ, जो बेचारे बच्चे जिन्होंने अपना जो प्राण जिन्होंने खोए ऑन द स्पॉट, वो तो चले गए ऑन द स्पॉट बेचारे, लेकिन जो बाकी जो बच्चे हैं जिनको हॉस्पिटलों में जाना पड़ा, एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस जब बगल के क्षेत्र से बुलाई गई उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे। तो आप बताइए, आगे से ये फिर बोलते हैं कि इनकी जो आयुष्मान इनकी जो चल रही है योजना, वहाँ पे गरीब अलग रोते हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा। तो आप समझिए कि व्यवस्था नाम की चीज कहीं नहीं है। ये घटना बहुत ही दुखदाई है और मैं तो समझता हूँ, मुझे तो खुद व्यक्तिगत रूप से बड़ी तकलीफ है इस बात की कि उन बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और जो सरकारी मशीनरी या सरकारी मंत्री जो बच्चों का हालचाल जान रहे हैं हॉस्पिटल में, मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है। ये खाना पूर्ति है इन बच्चों के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले सरकार ने ये कदम उठाना चाहिए कि ये घटना की, इस ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम करे और ऐसे स्कूल की मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए। और ड्राइवर की तो बड़ी अहम पोस्ट होती है जिसके लिए मन आए व्यक्ति के हाथ में चाबी दे देते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले, और जो छुट्टियों में स्कूल प्राइवेट स्कूल खोलते हैं उन पर तुरंत लगाम लगाई जाए, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द की जाए। महेंद्रगढ़ के कनीना में बहुत ही दुखदायी घटना घटी है। 6 बच्चे जिसमें भगवान को प्यारे हो गए और 15 और 20 के लगभग घायल हो गए। बहुत ही, इससे ज़्यादा दुख तो ये है कि कितनी लापरवाही है स्कूल के प्रशासन की, स्कूल के प्रिंसिपल की। ड्राइवर डेली दारू पीता था। हम आज वहीं कनीना में खड़े हैं। हम सभी किरण चौधरी जी की टीम आई हुई है यहाँ, सुरजीत चौधरी जी हमारे साथ हैं। कितनी लापरवाही है, सभी गांव वाले कह रहे हैं। वो सवेरे दारू पीता था, उसने 2 बोतलें उसी दिन खरीद की हैं और स्कूल वालों ने कभी ध्यान नहीं दिया। कितनी बार गांव वालों ने शिकायत की भाई इसको ड्राइवर को हटाओ, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कभी नहीं हटाया। ऐसी सरकार लापरवाही करती है, ऐसी सरकार लापरवाह है कि जब बच्चे एक्सीडेंट हो गया, बच्चों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। कितनी देर बच्चों की एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। वहाँ जब हॉस्पिटल में गए तो वहाँ कोई संभालने वाला नहीं था। ऐसी सरकार को सरकार लायक नहीं है, राज करने के लायक नहीं है ये सरकार। इतना दुखदाई घटना हुई तो इनकी तो संवेदना मर चुकी है। सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र और आध्यात्मिक अनुभव का संग्रह है। सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बाबा शंकर गिरी महाराज का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं डॉक्टर आशीष मित्तल की टीम के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां बांटी गई। सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर सिद्ध पीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर जूना अखाड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज, कुंभ मेला प्रभारी मोहन भारती ने कहा कि सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें विविधता और समरसता का अनुभव होता है। इसका इतिहास बहुत प्राचीन है और इसे आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र और आध्यात्मिक अनुभव का संग्रह माना जाता है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में आत्मा का महत्व बहुत उच्च माना जाता है और उसे परमात्मा के साथ संबंधित माना जाता है। ध्यान, पूजा और अनुष्ठान के माध्यम से इस परमात्मा की पूजा की जाती है।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रीमान डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया है। इस दौरान देश भर से हजारों की संख्या में साधु संत पहुंचे हैं। श्री महंत ने बताया कि सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान का ध्यान कर गंगा जल से स्नान के पश्चात विभिन्न प्रकार के औषधियों से बाबा शंकर गिरी की प्रतिमा का स्नान करवाया गया तथा जलाभिषेक किया गया। केशवं वाद्यरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तं पुनः पुनः। आज भिवानी, जिसको हरियाणा में छोटी काशी के रूप में भी मानते हैं, काशी उसको कहते हैं जहाँ मंदिरों का क्षेत्र होता है। जैसे काशी विश्वनाथ में घाटों अनेकों मंदिर हैं, एक वो काशी, इसी तरह छोटी काशी मंदिरों का नगर भिवानी है। उस भिवानी नगर में बहुत प्राचीन काल में ऐसे तपु मूर्ति, सिद्ध मूर्ति बाबा जहरगिरी जी हुए, जिन्होंने जनता को अनेक चमत्कार दिखाए। उन्हीं की श्रृंखला में ऐसे अनेकों महापुरुष हुए जिनकी कीर्ति, जिनका इतिहास आज भी अमर है। उन्हीं श्रृंखला में जूना अखाड़े के वरिष्ठ ब्रह्मलीन श्रीमान शंकर गिरी जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवंत काल में एक त्याग और तपस्या, एक ऐसा ज्ञान दिया कि आज भी इस छोटी सी काशी भिवानी के अंदर उनका नाम अमर हो गया। और उन्होंने ऐसे सुपात्र शिष्य दिए जिन्होंने सिद्ध बाबा जहरगिरी डेरे को 4 चांद लगा दिए। और अब एक खबर चलते चलते, कनीना स्कूल हादसा सभी निजी स्कूलों के लिए एक सबक है। अक्सर देखने में आया है कि अधिकांश स्कूलों के वाहन ट्रैफिक के निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते। कई स्कूल पुरानी जीप, 4 व्हीलर्स को पीला पेंट करवाकर स्कूली वाहन बना लेते हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस की चुप्पी भी कई सवाल पैदा करती है। स्कूली बसों की आरटीओ व यातायात पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग ही नहीं की जाती। यह भी देखा गया है कि एक आरटीओ को एक से ज्यादा जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिससे वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर पाते। इस घटना के बाद विभाग आनन फानन में निर्णय ले रहा है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कनीना स्कूल बस हादसे को देखते हुए भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। राजपूत समाज में केंद्रीय मंत्री रूपाला का फूका पुतला। 13 अप्रैल को सर्व समाज की ओर से होगा विरोध प्रदर्शन। कनीना स्कूल हादसे में बच्चों की मौत पर राजनेताओं ने किया शोक व्यक्त, सख्त कार्रवाई की मांग। सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज के वार्षिक भंडारे में देश भर से पहुंचे हजारों साधु संत। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।